अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना आवाज़। खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद मोहम्मद हुसैन ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के मौका पर सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मातमी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रूट के मुताबिक बरामद होंगे। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इश्तियाल अंगेजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमें नवासा रसूल के पैगाम को मजीद आगे परवान चढ़ाना होगा। हक को सच के रास्ते पर चलाकर ही हम बातिल को शिकस्त से दोचार कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के जायजे के हवाले से मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर छतर खादिम हुसैन खोसा, असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली, DHO डॉक्टर अब्दुल मनान लाकटी, MS डॉक्टर अयाज समेत दीगर ऑफिसरान और उलमा इकराम मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद मोहम्मद हुसैन ने कहा कि यौम आशूरा के दिन सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज होगी। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मातमी जुलूसों के हमरा होंगे, जबकि म्यूनसिपली अमला मातमी जुलूसों के तमाम रूट की सफाई सुथराई और रूट पर पानी के छिड़काव के अमल को यकीनी बनाएगा। मातमी जुलूस हस्बे रवायत अपने गुजरगाहों से गुजरेंगे। इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि उलमा इकराम मजालिस और अपने खुतबात में अखुवत के दर्स के मुतालिक आगाही फ्राहम करें और अपने खुतबा में किसी की दिल आजारी हरगिज न करें। राह पर चलने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मजालिस के दौरान बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। आल पाकिस्तान वापदा इलेक्ट्रिक यूनियन के इलेक्शन साल 2022 और 23 तक के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। जाफराबाद में 28 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में 8 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। यूनियन के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों ने अपनी हिमायत हासिल करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में आल पाकिस्तान वापदा इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के उम्मीदवारों हाजी सोना खान पठान, सफर खान लहड़ी, अकील अहमद खोसा, राहतुल्लाह लशारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे यूनियन के हर 2 साल बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं। हम 8 उम्मीदवार मजदूर आपस में भाई हैं। हमारी कोशिश है 28 जुलाई को होने वाला इलेक्शन खुशगवार माहौल में अंजाम पाए, क्योंकि जो भी दोस्त जीत कर आएगा वो मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करेगा और इनकी फलाह बहबूद और उनके मसाइल के हल के लिए कोशिशें करेंगे। वापडा के मजदूरों ने हर इलेक्शन में इत्तेहाद और इत्तफाक का मुजाहरा करके इलेक्शन में अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब किया है और 28 जुलाई को होने वाले यूनियन के इलेक्शन में भी बढ़ चढ़ कर वोट कास्ट करेंगे। उनका कहना था इस सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है ताकि यूनियन इंतखाबात खुश उसलूबी के साथ अंजाम पा सकें। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। मुहर्रम उल हराम में तमाम सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए और अमन अमान को हर सूरत बरकरार रखा जाए। तमाम मुतल्लिका ऑफिसरान और अहलकारान को चाहिए कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी नहायत खुश उसलूबी से अदा करें। 7वें, 9वें और 10वें मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। मजालिस के दौरान इमाम बारगाहों के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रो गेट तनसीब किए जाएँ। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होगी और दफ़ा 144 नाफिज होगा। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न फतेह खान खजक ने मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में DIG नसीराबाद रेंज अब्दुल हई आमिर बलोच, FC के लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद मोहम्मद हुसैन, डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अब्दुल रज़ाक खजक, डिप्टी कमिश्नर बोलान इमरान इब्राहिम बंगुल सई, जाफराबाद मोहम्मद जवाद, सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर अनायतुल्लाह बलोच समेत दीगर शरीक थे। इजलास के मौका पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने इजला में मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी समेत दीगर किए गए इंतजामात के हवाले से आगाही फ्राहम की। इजलास से खिताब में कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न फतेह खान खजक ने कहा कि नए रूट और नई जगहों पर मजालिस की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि पुराने रूट और मजालिस के लिहाज से नसीराबाद डिवीज़न भर में सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। 7वें, 9वें और 10वें के मातमी जुलूस डिवीज़न भर में अपने मुकर्रर करदा रूट और वक्त पर बरामद और इख्तिताम पसीर होंगे।
तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs रूट का खुद जायजा लें और पाई जाने वाली खामियों को अभी से दूर करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। सिक्योरिटी इंतजामात पर किसी किस्म का समझौता हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लिविस पुलिस और FC के जवान मातमी जुलूसों और मजालिस के दौरान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। हसास इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद सख्त किया जाएगा। डिवीज़न भर में तश्कील करदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक इंतजामात किए जाएंगे। तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारे मुतहरिक हो जाएं और मशकूक अफराद पर गहरी नजर रखी जाएगी। कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न फतेह खान खजक ने कहा, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने इजला में फ्लैग मार्च को यकीनी बनाएं, मशकूक गाड़ियों की तलाशी के अमल को तेज करें, मातमी जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएं, इंतहाई हसास इलाकों के मातमी जुलूसों के रूट की सर्चिंग और स्वीपिंग के अमल को यकीनी बनाएं और फोर्स शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। कमिश्नर ने कहा, रूट में आने वाले मकानात और दुकानों के मालकान को चाहिए कि अमन अमान की फ्राहमी में सिक्योरिटी अदारों के साथ अपने ताउन को यकीनी बनाएं। कमिश्नर नसीराबाद ने कहा, तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम को चाहिए कि वो दीन इस्लाम की तालीमात को फ़रोग़ देने के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें, क्योंकि इस्लाम हमें एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत और अख़ुवत का दर्स देता है। हम सबको चाहिए कि एक दूसरे के फ़िरक़े का एहतराम करते हुए भाईचारे की फ़िज़ा कायम करें। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।